खसरा नंबर 9130 में मस्जिद की जमीन 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर बताई गई, यानी कि मस्जिद की जमीन करीब 31 बिस्वा से ज्यादा दर्ज थी। हाल ही में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में पूरा ज्ञानवापी परिसर 14 बिस्वा के करीब पाया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और पूरा वीडियो देखिए। आज हम इस वीडियो में आपको ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड दो खबर आपको देंगे। दोनों बहुत ही बड़ी खबर है, दोनों चौंका देने वाली खबर है। पहली खबर आपको बता दूं कि जो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उनकी पत्नी किरण सिंह के द्वारा एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका सिविल कोर्ट में दायर की गई है। आपको बता दूं कि इस याचिका में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी ने जो याचिका दायर की है उसमें 3 मांगे की गई हैं। ये 3 मांगे ये हैं कि पहली मांग ये है कि उसमें जहां पे ये बता रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, जहां पे शिवलिंग निकला है, जहां पे शिवजी मिले हैं, इनका दावा है, लेकिन असल में वो फुगारा है। ये कह रहे हैं कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। दूसरी मांग उस याचिका में ये की गई है कि जो वो परिसर है उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और तीसरी मांग, जो सबसे बड़ी मांग ये है कि वहां पे मुस्लिमों का प्रवेश रोक देना चाहिए, मुस्लिमों को जाने से रोक देना चाहिए। ये 3 मांगे उस याचिका में की गई हैं। आपको बता दूं कि जो सिविल कोर्ट में इससे पहले जो केस चल रहा था, जो 4 महिलाओं ने केस किया था, याचिका दायर की थी कि वो परिसर में सर्वे कराना चाहिए और वहां पे शिव जी हैं, वहां पे श्रृंगार गौरी देवी का मंदिर है। ये सारी चीजें थी उस याचिका में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से जिला अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अब सिविल कोर्ट में एक और केस चलने जा रहा है जिसमें ये याचिका दायर की गई जो मैंने आपको बताया, यानी कि इस समय सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह केस चल रहा है। आपको बता दूं कि इस याचिका पर आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। अभी 1:29 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ा बाद में मिलेगा, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1:30 बजा हुआ है। 2 बजे से सुनवाई होगी। वही सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की बेंच सुनवाई करेगी जो इससे पहले कर रही थी। और दूसरी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो आपको बता दूं कि मुख्तार अब्बास अंसारी एक शख्स है जिसका एरिया का अभी नहीं पता है, मुझे नॉलेज नहीं है। मुख्तार अब्बास अंसारी ने ये दावा किया है और उन्होंने ये बताया है कि वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाए हैं 1982-83 का, जिसमें ये पाया गया है कि मस्जिद की जमीन यानी खसरा नंबर 9130, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा नंबर 9130 जो ये 4 महिलाओं ने याचिका दायर की गई थी, आप समझिएगा थोड़ा, जो 4 महिलाओं ने याचिका दायर की थी सर्वे कराने की मांग को लेकर और श्रृंगार गौरी की मांग को लेकर, उसमें खसरा नंबर 9130 का सर्वे कराना था। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड निकला है उसमें भी खसरा नंबर 9130 है, मुख्तार अंसारी का कहना है। और उस 9130 खसरा नंबर की जमीन बताई गई है 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर, यानी कि लगभग 31 बिस्वा, जिसको हम अपनी जबान बिस्सा कहते हैं। 31 बिस्वा जमीन है, मुख्तार अंसारी का कहना है। और मुख्तार अंसारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पर। हमारा इसको निकलवाने का मकसद ये है कि ये हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानवापी ज़मीन जो है उसी तरह हवा में है, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लपटे। बहुत प्रयास 15 दिन करने के बाद पता लगा कि नहीं, कोई एक रिकॉर्ड वाराणसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। तो हमने 1291 फतली इसका अराजी नंबर पता लगा। मौजा खास शहर में ही आता है, परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी में, और अराजी नंबर 9130 है, जिसका रकबा लगभग मान के चलिए कि 31 बिस्सा के आसपास है। जो सर्वे अभी हुआ विशाल सिंह जी ने किया, राखी सिंह जी के मुकदमे में जो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया वो भी दिए, तो वो भी अराजी नंबर नहीं दिए। 14 बिस्वा को हम लोग के जोड़ने के मुताबिक आया कि 14 बिस्वे ज़मीन मस्जिद की है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 31 बिस्सा है। तो बाकी ज़मीन 16 बिस्सा कहाँ गया? ये 16 बिस्सा ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, जहाँ की करोड़ में बिस्वा भी नहीं बिक रही है। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना और इस पर संशय ये हुआ कि ये अंजुमन इंतजामिया के लोग इसमें कहीं ना कहीं से लिप्त हैं। जो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो करीब 31 बिस्वा ज़मीन थी अब 14 बिस्वा के आसपास बची हुई है, तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जो है, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, उसने ज़मीन जो है वो कहीं बेच दी है या किसी को दे दी है या कहीं और इस्तेमाल हो गई या कब्ज़ा हो गई, क्या कुछ है? क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन जब पूरा थी तो ये ज़मीन कम कैसे होगी? अगर कम कभी किसी कारणवश हुई तो आवाम को बताना चाहिए ना। जिसको मैं अभी खुलासा करूंगा कि ये आरोप गलत है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि लोगों में भ्रम पैदा होगा, लोगों में अफवाह होगी और लोग गलतफहमी का शिकार होंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा
तो उस रेवेन्यू रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि मस्जिद की ज़मीन यानी मस्जिद की नहीं, उसमें खसरा नंबर लिखा है जिसका सर्वे कराना था, खसरा नंबर 9130 की ज़मीन 31 बिस्वा है और जो सर्वे कराना था वो भी 9130 का कराना था। लेकिन आपको एक बड़े पते की बात बताऊं कि जो 9130 खसरा नंबर है उसकी कोई भी बाउंड्री तय नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बाउंड्री तय नहीं है, यानी कि जब आप कोई ज़मीन लेते हैं तो उसमें एक बाउंड्री तय होती है कि आपके घर के बगल में पश्चिम साइड ये घर है, पूरब साइड ये घर है, उत्तर साइड ये घर है, दक्षिण साइड ये घर है, या फिर पूरब साइड नदी है, या फिर पूरब साइड ये चीज़ें हैं, या फिर पश्चिम साइड बागान है। यानी कि आपकी जो ज़मीन है उसके चारों तरफ की बाउंड्री क्लियर होती है ताकि पता चले कि आपका घर कहाँ पे है, किसके बगल में है। ठीक है, जो उसका खसरा नंबर 9130 है, लैंड नंबर, जमीन नंबर भी हम कह सकते हैं कि 9130 जो जमीन नंबर है जिसको मुख्तार अंसारी कह रहे हैं, कि 31 बिस्वा है। अब उनका कहना यह है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं जिन्होंने सर्वे किया 9130 का, वहाँ पे जो जमीन पाई गई है वो 14 बिस्वा पाई गई है। उनका ये कहना है कि 9130 का जब मैंने रिकॉर्ड निकाला तो ज़मीन पाई गई 31 बिस्वा, लेकिन अभी जो एक्चुअल ज़मीन है वो 14 बिस्वा है। तो 17 बिस्वा ज़मीन कहाँ गई, जिस पर वो ज़िला अदालत में जो अभी केस चल रहा है उस पर एक सूट फाइल करने जा रहे हैं और जज से ये मांग करेंगे, अदालत से ये मांग करेंगे कि पहले उस केस को ना सुना जाए, पहले इस केस को सुना जाए, क्योंकि मस्जिद की जो एक्चुअल ज़मीन है उनका कहना है कि 31 बिस्वा है, लेकिन अभी 14 बिस्वा है, तो 17 बिस्वा ज़मीन गई कहाँ। तो आपको बता दूं मुख्तार अंसारी की इस बात का जवाब ये है, सबसे पहली बात ये है कि जो खसरा नंबर 9130 है, वो जो खसरा नंबर है, खसरा नंबर ही क्लियर नहीं है कि खसरा नंबर 9130 जो है वो कहाँ की ज़मीन है। क्या वो मस्जिद की ज़मीन है खसरा नंबर 9130, मंदिर की ज़मीन है, कॉरिडोर है, क्या है? खसरा नंबर 9130 क्लियर ही नहीं है कि ज़मीन कहाँ की है और कहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। अगर उनका ये कहना है कि 31 बिस्वा ज़मीन है खसरा नंबर 9130 में और अभी 14 बिस्वा है, तो पहला जवाब, इसका कई जवाब है, पहला जवाब ये है कि हो सकता है कि जो 9130 खसरा नंबर है, मेरी नॉलेज के हिसाब से उसमें कुछ ज़मीन मंदिर की होगी, कुछ ज़मीन मस्जिद की होगी, टोटल मिलाकर 31 बिस्वा होगी, क्योंकि 9130 की बाउंड्री क्लियर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि खसरा नंबर जो 9130 है वो मस्जिद की ही ज़मीन है। पहली बात तो ये कि खसरा नंबर 9130 वो क्लियर नहीं कि मस्जिद की ही ज़मीन है कि मंदिर की ही ज़मीन है, यानी बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है ये मेरा नहीं कहना। ये जो अधिवक्ता है मुस्लिम पक्ष की ओर के अभय नाथ यादव का कहना है कि खसरा नंबर 9130 की बाउंड्री क्लियर नहीं, यानी आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ यानी कि मंदिर के गेट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक 9130 है या कहाँ, या केवल मस्जिद है, ये आप क्लियर नहीं कर सकते। दूसरा जवाब ये है कि ये जो 1937 में जो दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट का जो केस 1936 में फाइल हुआ था और 37 में जो फैसला आया था वो ये आया था कि मस्जिद की जो ज़मीन है, मस्जिद की, वहाँ पे देखिए मस्जिद का लफ्ज़ आया है, वहाँ पे मस्जिद की ज़मीन 2 बीघा है और अभी बता रहे कि 14 बिस्वा। तो मैं आपको बता दूं कि मस्जिद की जो ज़मीन थी, पहले ज़मीन थी, मस्जिद जो थी वो 14 बिस्वा में, लेकिन जो ज़मीन थी पहले बहुत बड़ी ज़मीन थी। मैं तो मतलब गया नहीं हूँ, मैं एक ही बार गया हूँ वहाँ पे। आप जब पहले गए होंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन थी जिसको अब शायद मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है, कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया गया है और अभी भी बहुत सारी ज़मीन है। तो अगर जो बहुत सारी ज़मीन है उसको अगर नापा जाए, उसका माप किया जाए, तो हो सकता है कि वो 17 बिस्वा और ये 14 बिस्वा, टोटल मिलाकर 31 बिस्वा, ये चीज़ें हो गई अगर ज़मीन पाई गई। और अगर ज़मीन नहीं पाई गई वहाँ पे 17 बिस्वा और टोटल मिलाकर 31 बिस्वा से कम आती है और ये मान लेते हैं कि 9130 जो है वो मस्जिद की ज़मीन है, तो यहाँ पे तो हमारा ही जो है तो पल्ला भारी है और हम ये कह सकते हैं कि अगर 9130 खसरा नंबर मस्जिद की ज़मीन मानते हैं 31 बिस्वा, तो जो और ज़मीनें हैं जो कॉरिडोर में ले ली गई या जो मंदिर में ले ली गई वो हमारी ज़मीन हो जाएगी और हम ये सूट फाइल कर सकते हैं कि जो खसरा नंबर 9130 के तहत जो 82 का रिकॉर्ड है उसमें 31 बिस्वा है, लेकिन अभी हमारे पास 14 बिस्वा है, तो हमें और सारी ज़मीनें चाहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पर ही आरोप लगा रहे हैं कि और ज़मीनें कहाँ गई, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये केस बहुत पुराना है और कितनी ज़मीनों पर अभी विवाद चल रहा है और जो खुली ज़मीनें थी उस पर शायद गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया है। वहाँ पे अब आप जब जाएंगे तो फोर्स लगी रहेगी। जो ज़मीनें हैं वो अलग है, मस्जिद अलग है। जो इनका ये कहना है कि 9130 जो खसरा नंबर है अगर टोटल मिला दिया जाए तो शायद 31 बिस्वा हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो इनको ये सूट फाइल करना चाहिए कि मंदिर से हमें मस्जिद की ज़मीन चाहिए, यानी खसरा नंबर 9130 के तहत अगर 31 बिस्वा आती है तो हमें और ज़मीन चाहिए क्योंकि हमारी ज़मीनें ले ली गई हैं।
लेकिन ये है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पर ही आरोप लगा रहे हैं कि और ज़मीनें कहाँ गई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।